तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19 अक्टूबर का क्लास 11 का जो मंथली एग्ज़ाम है हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आए हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आचार्य रामभद्राचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है विद्यापति की काव्य भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति का काव्य भाषा मैथिली है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल का समय है। भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा यहाँ सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है गाय काली है इस वाक्य में विशेष क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गाय। गाय यहाँ पे विशेष है। अगला प्रश्न है अधिकरण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा में पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है र का उच्चारण स्थान है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। अयोगवा वर्ण अन और अ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यही क्वेश्चन है। जो ऑप्शन बताएंगे आप लोग नोट करते जाइएगा, वहाँ जाके पूरा लिख दीजिएगा। दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है। दही ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। दही शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम धीरे धीरे टहलता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार है। अगला प्रश्न है रस की संख्या है। तो रस की संख्या ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है जल्दी जल्दी से नोट करती जाइए। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग से। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। यहाँ पे अगला प्रश्न है चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने। आँखों देखा गदर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्मरण। यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर आँखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आँखों देखा गदर। यहाँ पे अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल किस अंतकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी होता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। ये तो हम बता ही दिए। कबीर किस काल के कवि हैं? तो आदि काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कवि निर्गुण निराकार बाह्य के उपासक भक्त हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कबीर रचित संख्या किस छंद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा छंद में। अगला प्रश्न है, कबीर रचित संख्या किस छंद में है? तो ये दोहा छंद में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। साच कहो तो मारन धावे झूठे जन पतियाना इस पंक्ति के कवि हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कवियत्री। यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन सा से जाऊं? प्रस्तुत पद में कवित्री कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यंजित हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांकित प्रेम भाव। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्ति कवित्री गोदा अंडाल कश्मीरी शिव भक्त कवित्री ललद्द की से की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहजबोई। यहाँ पे हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। मेरे प्रिय शिक्षक पर निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप इसका PDF ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।